देश के साथ ही हरियाणा प्रदेश में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। वहीं लाभार्थी भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करने और गरीब वंचित को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। देश की मोदी और प्रदेश की मनोहर सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि, उज्ज्वला योजना सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से देश प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पात्र वंचित लोग लाभ उठा सकें और 2047 में देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास को पूरा किया जा सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के साहबपुरा में पहुंची। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के नेता सुरेंद्र राणा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि अनेक तरह के लाभ लोगों को यहाँ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहाँ से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है और लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। इस मौके पर उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। वहीं पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुत सी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए हैं, जो पहले चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी और धुएं से आंखों पर असर पड़ता था। भी हम अपने भारत को 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो ईमानदारी से काम करता है। हमारे मोदी जी ने अपनी योजनाएं जो चला रखी हैं उसको पूरे घर गांव-गांव जाकर अपनी योजनाएं बताने का काम हमारे ऊपर छोड़ रखा है और अपनी एक गाड़ी उसमें जो अपनी योजनाएं उन्होंने बता रखी हैं वो भी भेजी हुई है। वो भी गांव-गांव में जाकर अपनी योजनाएं बता रहे हैं और उसके जो हमारी सरकार ने हमको बताया है, हम भी उनको जाकर अपनी योजनाएं बता रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोग काफी फायदा उठा रहे हैं। महिलाओं को भी सरकार की योजना का बहुत फायदा मिल रहा है। एक महिला ने आयुष्मान कार्ड के तहत अपने पेट का ऑपरेशन कराया और उसका कोई पैसा नहीं लगा। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर महिलाएं अपना रोजगार चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनका रोजगार अच्छा चल रहा है और इसके लिए वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ कर रही हैं और वहीं सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही है, जिनकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। आयुष्मान कार्ड के जी मेरा पित्ते का ऑपरेशन होया था, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फ्री होया था जी, कोई पैसा नहीं लगा। इसके लिए कि सरकार का क्या धन्यवाद करते हैं जी सरकार का। कैसी मानते हैं इसको, स्कीम को मोदी? अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमने अपने विभाग की तरफ से महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो स्कीमें देनी है उनका प्रचार और प्रसार किया है, ताकि ग्राम वासियों को या समुदाय को जो पता नहीं चलता तो इस आयोजन की तरफ से उनके पास ये स्कीमें बड़ी आसानी से पहुंच रही हैं। जैसे इसमें हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ये है पोषण, और एक आपकी बेटी हमारी बेटी सुकन्या समृद्धि योजना और लाडली इत्यादि के बारे में हम जन जन को अवेयर कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं इस आयोजन के द्वारा। और हम एसएचजी से जुड़े हुए हैं, एसएचजी मेंबर हैं और हमें सरकार की तरफ से जैसे पैसों की हेल्प मिलती है और हम उससे अपना रोजगार करते हैं सर, और फिर वो जो बैंक से हमें हेल्प मिलता है, लोन मिलता है, उसको चुकता करते हैं सर।
हाँ, पर ग्रुप में 10 मेंबर हैं सर। हमारे गांव में 5 ग्रुप बने हुए हैं। 50 महिलाएं इस एजेंसी से जुड़ी हुई हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया। और हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव से की थी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में भारत कॉलोनी पहुंचने पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल यात्रा में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। विपुल गोयल ने उस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में हमारी मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और इसके लिए वो पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं। आज मौके पर ही विपुल गोयल द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हे उज्ज्वला योजना के तहत वितरित किए। इस मौके पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने केंद्र और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 सालों से शुरू हुई अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार की 740 से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही हैं। और इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो इन सुविधाओं से वंचित है। सैकड़ों हजारों योजनाएं जो प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने लोगों के लिए बनाई थी, जो उससे वंचित रह गए हैं, उसमें कोई दिक्कत रही है, घर आकर कहते हैं ना, सरकार आपके द्वार आकर उसको ठीक करने का, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और हजारों लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आज 50 दिन के अंदर 2.25 लाख से ज़्यादा जगह पर ये संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और करोड़ों करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 28 से नगर निगम निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। तो वहीं लाभार्थी महिलाओं और समाजसेवी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद किया। इस अवसर पर जहां वंचित लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाया, वहीं लोगों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में आज एक ऐसा मंच दिया गया है कि मंच के अंदर लगभग 750 योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार जाकर, यानी जनता के द्वार जाकर के डायरेक्ट उनके घर जाकर के देने कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जिस पर लगभग आप 750 सुविधाएं, जो योजनाएं जो बनाई गई थी, उन योजनाओं की सुविधाएं देने का कार्य हम लोग यहाँ मंच पर कर रहे हैं। मैंने बीपी, शुगर, वजन, बस मेडिकल टेस्ट कराया। हाँ, मेडिकल आसानी से हो पाए। हाँ। कितनी देर लगी आपको तब कराने में? 10 मिनट। हाँ जी, मतलब अच्छा कर रही है जो भी है, ठीक है। हाँ, अच्छा है, सरकार की मदद कर रही है गरीबों की। पहले कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे? भैया अभी हम कुछ साल पहले ही यहाँ आए, लॉकडाउन से रह रहे परमानेंट, नहीं तो हम पहले कहीं और दिल्ली रहते थे, फिर पहले गांव रहते थे, फिर दिल्ली आए। अब क्या पहचान परिवार पत्र सही कराने आए हैं? हाँ, बस इसमें क्या ना, हमें राशन कार्ड का पता करवाना, फोन नंबर चेंज करवाना। और सरकार की तो 170 योजनाएं हैं जो कि बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड हुआ और तुम्हारी फैमिली आईडी हुई, सिलेंडर उज्ज्वला योजना हुई, सारी चीज़ें बहुत लाभ लोगों को मिल रहे हैं। जानकारी तो मुझे बहुत समय से 10-11 साल हो गए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं पतंजलि गई थी हरिद्वार, तो पहली मुलाकात हमारी मोदी जी से वहाँ पे हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव कमालपुर पहुंची। कार्यक्रमों में नीलो खेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर मुख्य अतिथि ने शिरकत की। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर वर्ग के लोगों तक सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। अब सरकार की योजनाओं लोगों के घर द्वार पर मिल रही है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि गांव कमालपुर में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे, उनमें से कुछ कार्य हो चुके हैं। गाँव की मेन सड़क का टेंडर हो चुका है, जिसके दोनों और बरसाती पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बनाए जाएंगे।
पलवल के होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव भिडुकी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर ने शिरकत की। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना के 2 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन एवं चूल्हा भेंट किया। कैंप में 35 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई और दवाइयाँ प्रदान की गई। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड में त्रुटियों को ठीक किया गया। इस अवसर पर गांव की सरपंच शशि बाला तेवतिया भी मौजूद थी। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, जिससे आम जन की भागीदारी भी जरूरी है। विकसित भारत यात्रा के दौरान रथ यात्रा गांव-गांव आकर लोगों की समस्याओं को समाधान कर रही है। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जन को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक हमारा देश विश्व भर में विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और आर्थिक तौर पर सशक्त भारत बनेगा। आदरणीय मोदी साहब के सपने को लेके आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सपने को लेके आपके गांव भिडुकी पहुंची। मैं सबसे पहले भिडुकी पंचायत की तरफ से, भिडुकी गांव की तरफ से और आप सबकी तरफ से इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस यात्रा का लक्ष्य आदरणीय मोदी साहब का सपना है कि मैं अपने देश को किस तरीके से विकसित बनाऊं। विकसित भारत यात्रा के नोडल अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बताया कि इस यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। इसमें लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो परिवार पहचान से संबंधित है, चाहे आधार कार्ड से संबंधित है, चाहे वो पेंशन से संबंधित है, चाहे वो बैंक से संबंधित है, इसमें जितनी भी गांव की जन समस्याएं हो सकती हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जितने भी हमारे विभाग हैं, सब ने स्टॉल लगाया हुआ है और सभी स्टॉल्स पे पूरी भीड़ लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सबकी समस्याओं को निवारण किया जा रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुक्रवार को गांव किठाना व सौंगरी में पहुंची, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा व ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के तहत गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निवारण करते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। जो योजनाएं देश और प्रदेश की हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश में हर एक वर्ग के लिए, हर एक हित के लिए जो योजना चलाई है, उनका लाभ सबको मिले। चाहे उसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे इसमें किसान है, गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, पीछे पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसको मजबूत कैसे किया जाए, उसके आगे वाली पंक्ति में कैसे लाया जाए, तो इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक गांव और शहर में जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव चगनोली, गनोला, गनौली, अर्जुन माजरा, मणिपुर में पहुंची। सभी कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर जन संवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला यमुनानगर हरियाणा रहने वाला और मेरे को 80,000 रुपये मकान की मरम्मत के लिए मिले हैं। इसके लिए कहीं दफ्तरों में धक्के नहीं खाए और मेरे को 80,000 रुपये मरम्मत के लिए मिले हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं बलूदी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारी पेंशन
फैमिली आईडी के तहत घर बैठे बन गई। दफ्तर में हमें कोई चक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पेंशन फैमिली आईडी द्वारा घर बैठे मिल गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। माजर नल्लो जी, अर्जुन माजर के रहने वाली जी। मेरी पेंशन जी घर बैठे लग गई जी। आपकी सरकार का धन्यवाद। लाभार्थियों के अनुसार अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ऑनलाइन योजनाओं का लाभ उन्हें घर बैठे मिल रहा है, जिसके लिए सभी प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।